तो मैं कह रहा था छोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल फंक्शन आप लोग जानते हो, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये n डिग्री पॉलिनोमियल है। n क्या है यहाँ पे? डिग्री है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो a नॉट है, ये a नॉट, a1, a2, an, ये सभी क्या है? ये सभी आपके कोई भी रियल नंबर होंगे, कोई भी रियल नंबर होंगे। a नॉट जीरो नहीं होगा। अब तो समझ रहे होगे इसका मतलब ना, इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। हम लोगों ने सुबह सेट्स में पढ़ा था, तो यही फायदा होगा। सुबह जो पढ़ेंगे शाम को यूज करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो दिस इज व्हाट दीज ऑल आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। आर मतलब रियल नंबर। हाँ, ए नॉट को बस जीरो मत लेना, क्योंकि जीरो ले लोगे स्टार्टिंग जीरो हो जाएगा तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा ना। तो बस जीरो नहीं लेना है, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर n इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। n इक्वल टू 1 कर दें तो क्या बनेगा? ए नॉट एक्स, और 1 करेंगे तो यहाँ पे जीरो, जहाँ पे टर्मिनेट होगा a1 यहाँ पे जाएगा। दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज व्हाट? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ये सब आप लोग जानते हो, बस रिवाइज करवा रहा हूँ, मुद्दे दिला रहा हूँ। हाँ, n इक्वल टू 1 पे ये बन जाएगा क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। n इक्वल टू 2 पे ये 2 तक जाएगा, तो ए नॉट एक्स स्क्वायर, a1 एक्स के पावर n के 2, 2 माइनस 1 मतलब x हो जाएगा, और यहाँ 2 रखोगे 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। जहाँ जीरो जाएगा वहाँ रुक जाना है। a2 x तो गायब हो जाएगा, x तो गायब हो जाएगा बेटा। तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा ये? और देख लेते हैं। ये 3 तक जाएगा, ये एक्स क्यूब है, a1 एक्स स्क्वायर, a2 एक्स, a3, इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है भैया। और ऐसे ही जाता रहता है, फाइनली n हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल। सर मान लो के लिए 4 हो जाएगा, कुछ नाम है, हाँ, उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। n के लिए 4 हो जाएगा, पावर 4 तक जाएगा, तो हाईएस्ट डिग्री पावर 4 को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और 5 जाए तो फिर कुछ नहीं यार, डिग्री 5 बोल दो, ठीक है, सबका नाम थोड़ी है। हाँ, हालांकि बोल सकते हैं पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नॉनोमियल, डेकानोमियल, ये सब होता है, लेकिन कोई फर्जी उतना नाम कोई लेता नहीं। ठीक है, तो फिलहाल में ये सब हम लोग जान रहे थे। तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। देखो अब तक हम लोग क्लास 10th तक x इक्वल टू वाई टाइप का चीज पढ़े हैं। हाँ, कभी भी बीच में अगर रिश्ता बना है तो इक्वलिटी का ही बना है। क्या बना है? इक्वलिटी का ही बना है। देखो दुनिया में 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं, या तो बराबर हो, या तो छोटी हो, और या तो ये चीज बड़ी हो। इन तीनों के अलावा कोई और रिश्ते नहीं पाए जाते। हाँ, वो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू बात की बात है। मेन यही 3 रिश्ते पाए जाते हैं दुनिया में। या तो देखो हम तुम्हारे बराबर हैं, या तो हम तुमसे बड़े होंगे, या तो हम तुमसे छोटे होंगे। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है, सोच लो। या तो हम तुम्हारे बड़े होंगे, या तो हम तुमसे छोटे होंगे, या हम तुमसे बराबर पे होंगे। हाँ, इस 3 के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। तो हम लोग बचपन से लेकर आज तक खाली बराबरी का रिश्ता पढ़े हैं। अब 11th में हम लोग ये 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ने जाएंगे कि सर लेस देन पे सवाल कैसे बनते हैं, ग्रेटर देन पे सवाल कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बेसिक चैप्टर है। अच्छा एक बात और, ये शाम वाली क्लास करोगे तो सुबह की क्लास और अच्छे समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि अभी जब हम रिलेशन फंक्शन पे आएंगे तो वहाँ पर डोमेन रेंज निकलवाएंगे, जहाँ पे इनइक्वालिटी की बहुत जरूरत पड़ेगी। लेकिन सुबह यार एक दिक्कत है सर, तो क्या शाम में आप अलग पढ़ाओ सुबह अलग? ऐसा नहीं है। मैं यार बाइफरकेट नहीं कर पाता कभी भी। मैं जैसा पढ़ाऊंगा सुबह वैसा ही पढ़ाऊंगा शाम में। बस फायदा क्या होगा कि शाम में मेरे पास समय ज्यादा रहेगा, तो मैं ज्यादा चीज बता पाऊंगा। सुबह कम समय रहेगा तो उतना ही बता पाऊंगा जितना आपके बोर्ड्स में आता है या जो आपका किताबों में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग खुल के खेलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप वो सीखोगे जो हम देना चाहते हैं। और सुबह वाले में खाली जो किताबी नॉलेज है मैं वही दे पाऊंगा। समय नहीं है ना, देख तो 40 मिनट तो रहता है, इंटर करते ही 10 मिनट चला जाता है, और फिर उसके बाद कब बीत जाता है आधी घंटा पता चलता ही नहीं। तो खैर दोनों मिला के अच्छा हो जाएगा। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपने इसको जोड़ लिया होगा, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो हम क्लियर कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू क्लियर द स्क्रीन। क्लियर हो गया? स्क्रीन का कलर सोच रहे हैं चेंज कर दें।
तो स्क्रीन का कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ बेटा। चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी क्या होता है सर? देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर बराबर है तो इक्वालिटी, बराबर नहीं है तो इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के रूप दो होते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है। इनइक्वालिटी मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो दो बातें होंगी, क्या? या तो बड़ा है या तो छोटा है, ऐसी दो बातें होंगी बेटा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो सिंबल होता है, एक होता है लेस देन, बेसिकली चार होता है लेकिन बेसिक दो होता है। इसी को हम लोग चार फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू या तो छोटी होगी या बराबर होगी, ठीक है। ये कंबाइंड सिंबल है लेस देन या इक्वल टू का। तो ऐसे ही ग्रेटर देन भी होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है। ये चार सिंबल है आपके सामने। हाँ बोलो। इसको आप लोग याद रखेंगे, बड़ा ही सिंपल सा है। अच्छा, इनइक्वालिटी में कुछ बातें आती हैं, उस बातों को मैं बताऊंगा आपको। पहले देखिए, एक टर्म आता है नंबर लाइन। क्या आता है? नंबर लाइन। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो दुनिया का कोई भी एक लाइन जिस पे नंबर लिख दो तो उसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। जैसे मान लो ये है, नंबर लाइन की लेंथ कितनी होती है बेटा? इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। हाँ, बाई डायरेक्शनल होता है ये लोग। हाँ, ये एरो क्या दिखा रहा है? एरो दिखा रहा है लाइन इधर भी जा रहा है, लाइन उधर भी जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो बीच में आपका जीरो है, ये आपका प्लस इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा है, हाँ, और ये आपका माइनस इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा है। ये है 1 2 3 4, ऐसे चलता है, -1 -2 -3 -4, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। -4। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये आपका नंबर लाइन है। तो सर मान लीजिए यहाँ पे 1/2 नहीं लिखोगे, हम कह रहे हैं देखो ये रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है। कोई कहे 1/2 कहाँ है, तो 1 और 2 के बीच में होगा। कोई कहे 2.1 कहाँ है, तो 2 के हल्का आगे होगा। वो चीजें अंडरस्टूड, वो चीजें क्या है बेटा? अंडरस्टूड है। मतलब ये इस पे हमने सारा नंबर दिखा दिया, ऐसा आप मान लीजिए। हाँ, खाली मोटा मोटा नंबर दिखा दिया जो भी आपके इंटीजर फॉर्म में है, बाकी जो रूट में होगा या वो सब होगा, वो सब इसमें आपको खोजना पड़ेगा कहाँ पे। मान लो √2 बोलते हैं, √2 कहाँ पे? अब निकाल लो √2 होता कितना है? 1.414 के आसपास होता है। तो 1 ये है, 1.4 कहाँ आएगा? 1 2 कहीं बीच में यही कहीं खेल रहा होगा √2, है कि नहीं? अंदाज से बोल देंगे सर यही √2 है, ठीक है। मोटा मोटा ऐसे ही हम लोग करते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज योर नंबर लाइन। अ लाइन ऑन विच इफ यू आर राइटिंग द नंबर देन द लाइन विल बी नोन एज नंबर लाइन। ये रियल नंबर लाइन है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर रियल नंबर लाइन। समझे भैया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन हो गया। अब बात आती है कि इंटरवल्स। हेडिंग क्या है? इंटरवल्स। ये लिख लिए आप, आपका हेडिंग आता है बेटा इंटरवल्स। इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनइक्वालिटी का बैकबोन पढ़ा रहा हूं आपको इसमें। इंटरवल्स, ये क्या होता है? इसमें बहुत तरीके से होते हैं। देखो बेसिकली हमारे यहाँ हाँ, बेसिकली हमारे यहाँ 3 तरह के इंटरवल पाए जाते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल।
इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जब सेट्स में पढ़ाया था कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल, तो वहां पे हमने इसका जिक्र किया था ओपन इंटरवल का। एक है आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम लोग क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं बेटा, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, एक आपका होता है सेमी ओपन, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये कैसा होता है, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज कर दो, ऐसा दिखता है। इसके बीच में क्या होता है, इसमें कुछ नंबर होते हैं, देखा जाएगा अभी, ठीक है। दीज आर द सिंबल्स। सर इनका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब हम बताते हैं आपको, उसके लिए हमको स्क्रीन क्लियर करना पड़ेगा। तो हम स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये हो गया क्लियर। हाँ, तो इंटरवल में नंबर 1 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। देखिए, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है x इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 1 से 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में है, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x इज इन बिटवीन 1 एंड 3। इसको लिखेंगे कैसे, x ऐसे 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब हम ये समझेंगे, अगर x बिलोंग टू 1 से 3 है, इसका मतलब x 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। पास में आई। सर 1 होगा, नहीं 1 नहीं होगा, 3 होगा, नहीं 3 नहीं होगा। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब 1 और 3 क्या है, कोने में है, तो कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होता है अगर ब्रैकेट ओपन होता है। ओपन इंटरवल का मतलब बस इतना सा होता है। पास में आई क्या। अगला है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, देखो अगर मान लो ऐसा लिख दें, x इज एलिमेंट ऑफ, सॉरी, x इज एलिमेंट ऑफ, x बिलोंग टू 1 से 3। अब ध्यान दो, हमने फिर से एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए। इसका मतलब क्या है, x इज, यहाँ क्या था, इन बिटवीन 1 एंड 3, x इज फ्रॉम 1 टू 3। x 1 से लेकर के 3 तक है, 1 से लेकर के 3 तक है। यहाँ 1 से 3 के बीच में था, मतलब क्या x क्या क्या होता है, x कैन बी 1.1, 1.2, 2.1, 2.8, 2.9999, लेकिन x यहाँ पे 3 और 1 नहीं है उनके बीच में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो x है वो लेस देन या इक्वल टू 3 है, मतलब यहाँ पे 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, x जो है 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, मतलब 3 भी ले सकते हैं, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसमें खाली ये लेस देन इक्वल टू का अंतर आ गया, इक्वलिटी भी लग गई है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी थी। यहाँ पे 1 और 3 इंक्लूड नहीं करना था, यहाँ पे 1 और 3 भी इंक्लूड करना था, ठीक है। बाकी 1 से 3 के बीच में x की वैल्यू यहाँ भी है और 1 से 3 के बीच में x की वैल्यू यहाँ भी है। बस यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मतलब 1 और 3 इंक्लूड हो गया है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी है, 3 भी है, उनके बीच की भी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 और 3 के बीच की है, 1 या 3 नहीं। दिस इज द डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तीसरा क्या है, तीसरा भैया सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, मान लो ऐसे लिखते हैं, ओपन 1 क्लोज 3, उसको ओपन नाम दे दो, उसको 3 को क्लोज कह दो, ठीक है भैया। तो सर मान लो ऐसे लिख दें तो क्लोज 1 3 ओपन,
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों सेमी ओपन या दोनों को सेमी क्लोज कह सकते हो, एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो होगा x 1 नहीं होगा, 1 पे ओपन है मतलब 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 से बड़ा और कहां तक जाएगा 3 तक जाएगा, लेकिन 3 पे क्लोज है मतलब 3 को इक्वलिटी लगा देंगे, 3 पे क्या करेंगे इक्वलिटी लगा देंगे बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है लेकिन x की वैल्यू 3 भी है, 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ x is in between 1 and 3 and also x can be and also x can be 3, ठीक है, और x 3 भी हो सकता है, 1 नहीं होगा, ठीक है, 1 ओपन। तो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल इस तरह का होता है। अब इस इंटरवल्स के बड़े एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए हम लोग नंबर लाइन पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, नंबरों का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, हाँ आइए वो जानते हैं। तो ये मिटा दे रहे हैं, ये बार लिख लो फटाफट, 1 मिनट के अंदर लिख लो फटाफट। तो हम कह रहे हैं अगर x लेस देन 1 हो जाए, इसका मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा कितना, कुछ बोला तो है नहीं, हम कहां तक जाएंगे माइनस इन्फाइनाइट चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 1। सर 1 को आप इंक्लूड किए हैं कि नहीं किए हैं ये कैसे हम लोग जानेंगे, हाँ तो 1 को हम इंक्लूड किए हैं कि नहीं किए हैं ये चीज हम लोग कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ओपन सर्किल बना देंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब होता है पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो सिमिलरली अब इसको हम जनरलाइज कर दे रहे हैं, जैसे अगर कोई कह दे अगर x लेस देन a तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से a कोई भी नंबर होगा, हमें नहीं मालूम, जैसे एग्जांपल तौर पे 1 हो गया, तो इसको नंबर लाइन पे भी आप ऐसे लिखा दोगे, नंबर लाइन पे भी आप ऐसे दिखा दोगे, ये नंबर लाइन है, तो आप कहोगे कि सर यही कहीं मान लो a होगा, अगर यही कहीं a है तो a से पीछे मतलब इस साइड, a से पीछे मतलब इस साइड चलना है, उस साइड के रीजन को आप कलर्ड कर दोगे, उस साइड के रीजन को क्या कर दोगे आप कलर्ड कर दोगे, ठीक है। तो ये लोगों ने कलर्ड कर दिया, कहाँ पे जा रहा है ये माइनस इन्फाइनाइट हो जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है बेटा माइनस इन्फाइनाइट हो जा रहा है, माइनस इन्फाइनाइट हो जा रहा है। और यहाँ क्या करना है सर, ए तो इंक्लूड नहीं करना है ना, ओपन है और लेस देन है, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये ओपन कर देंगे, ठीक है, इसका मतलब ए इंक्लूड नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन ब्रैकेट, क्लियर है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आज तो चूंकि बड़ा लेट में स्टार्ट किया था, एक बार मैं समय देखना चाहूंगा 5:03, तो आज का तो समय यार मेरे हिसाब से निकलता जा रहा है, कल हम यहीं से रिज्यूम करेंगे, ठीक है, और कल हम लोग फिर मिलेंगे, कल जो टाइम टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, जो टाइम टेबल में टाइम दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, अब अगली बार से मोबाइल वोबाइल हैंग नहीं होना है, ठीक है। तो सबको बता दीजिएगा जो नंबर एक, दूसरी बात ये एज अ कोचिंग क्लास की तरह है बेटा, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब स्कूल की तरफ से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये केवल फिर से बता दे रहा हूँ, ये मैं केवल आपको एक्स्ट्रा असिस्टेंस दे रहा हूँ, तो कोई कंपल्सन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, नॉलेज चाहिए तो आइए, ठीक है। तो खैर यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, आप लोग को बाय बाय, जितने स्कॉलर हैं उनको आप बोल सकते हो, उनको आप बुला सकते हो, भाई चलो पढ़ाई हो रही है अच्छी। द्वारका पांडे यार अब मीटिंग ओवर होने वाली है, अगर कोई बात करना है तो हमको व्हाट्सएप ग्रुप